हाँ जी हैं? एक मिनट। हाँ बात चल रही थी, हाँ चित्र की बात चल रही थी। तो बोला कि शंकर का नाम अभी 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 माने वर्तमान समय में। प्रजापिता। हाँ और पूर्व में ऐसा भी बोला है कि शंकर को प्रजापिता नहीं कहे। शंकर को प्रजापिता नहीं कहे। अब शंकर है जो पार्टधारी है, उसका काम क्या है? अभी कर रहा है। जब काम ही नहीं है तो नाम कैसे पड़ेगा? और भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट को हटाना है। कौन हटावेगा? वही तो पूछा होगा। कौन हटावेगा? हटाना तो है, हटावेगा कौन? भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट लाना है। श्रेष्ठ लाना है कि है? नहीं, अभी तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है। अभी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट नहीं है। भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, कौरव गवर्नमेंट। भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, कौरव गवर्नमेंट, लेकिन श्रेष्ठाचारी है या नहीं है? उसको लाना है। लाना है नहीं अभी। अभी क्या हुआ कि दिल्ली के परिदृश्य के अंदर कौरव गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, अभी चुनाव हुआ, उसके अंदर एक झाड़ू वाली पार्टी आई हाँ हाँ और उसने पूरी कौरव गवर्नमेंट को हटा दिया। हाँ हाँ तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है महाकाली। हाँ तो झाड़ू लेके आ गई, झाड़ू लेके उन्होंने साफ कर दिया। उनका पेमेंट कम पैसे का होता है या ज्यादा पैसे का? कम पैसे का। तो समझ सकते हो। अरविंद का मतलब क्या होता है? अरविंद का मतलब क्या होता है? अरविंद माने कमल। अरविंद घोष कलकत्ते से भागा था, पांडिचेरी में आके छुप गया। अभी देखो कितना विस्तार हो गया है। ये तो होता ही है, होता भक्ति मार्ग का अरविंद घोष। कमल फूल समान जीवन तो नहीं कहेंगे, नाम रख दिया। सारे संसार में कोई घोषणा तो नहीं कर दी कि नई दुनिया आने वाली है, न सारे संसार ने मान लिया। दिल्ली में जो सरकार बनेगी, दिल्ली में जो सरकार बनना है उसके लिए 36 विधायक चाहिए। उसकी दिल्ली में जो भी जिसकी भी सरकार बनेगी उसके लिए 36 विधायक चाहिए। आंकड़ा उसका 36 था। हाँ 36 का आंकड़ा चल रहा है। हाँ पार्टी किसी की भी नहीं बन रही, गवर्नमेंट किसी की भी नहीं बन रही, हाँ तो 36 का आंकड़ा क्या है? एक दूसरे का विरोधी। एक का मुंह पूरब की ओर तो दूसरे का मुंह पश्चिम की ओर। बाबा शिवानंद की हेड भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के पास है। शिवानंद की हेड भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के शिवानंद की हेड नहीं बताया, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट की हेड शिवानंद के पास जाती है। शिवानंद है सन्यासी, तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट समझती है कि ये जो सन्यासी हैं आज की दुनिया के, वो हमको रास्ता बताएंगे श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए। महाभारत के युद्ध के अंदर, महाभारत युद्ध के अंदर अर्जुन को, अर्जुन ने जब शस्त्र उठाने से मना कर दिया, तो कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया। तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो क्या सिर्फ अकेले कृष्ण को दिखाया, अर्जुन को दिखाया कि नंबरवार अर्जुन को दिखाया? अर्जुन मतलब बाबा ने कहा कि जो ध्यान का अर्जन करने वाले, और पांडव थे 5। 5 का तो मतलब बता दिया ना, उंगलियों में गिने जाने योग्य थोड़े, इसका मतलब 5 ही नहीं। थोड़े। हाँ जी, और अर्जुन का मतलब अर्जन करने वाले। खड़े रहने वाला सिर्फ एक अर्जुन को सुनाया, विराट स्वरूप दिखाया। अभी जो ध्यान का अर्जन करना है, तो सबको विराट स्वरूप देखने को मिलेगा। नंबरवार सबको नहीं मिलेगा, सब जानेंगे कि हम कौन है, हमारा बाप कौन है। अपने बाप की स्टेटस को पहचाने बगैर बच्चा अपने स्टेटस को पहचान लेगा क्या? है?
अरे टाटा बिरला का बच्चा होगा, वो बाप को न पहचाने, उसके स्टेटस को न पहचाने, तो अपने को समझ लेगा क्या? नंबर 12 है। फिर ये कौनते क्यों कहा है? जो स्पेसिफाई करा, तो जब स्पेसिफाई किया गीता के महावाक्य से स्पेसिफाई किया, तो बोल रहे थे कि कौनते कौनते नाम से कौनते बोला भगवान ने, कौनते नाम से बताया है कि इस तरह से तू युद्ध कर। कौनते नाम से उद्बोधन करके बताया कि तू युद्ध कर। ये सब तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। वो तो इससे ये तो साबित कर दिया, ऑलरेडी मरे हुए हैं, माने कल्प कल्प ये मरे रहते हैं, मर जाते हैं। नहीं तो भगवान ने अर्जुन का नाम कौनते क्यों बोला? अर्जुन का नाम कौनते क्यों बोला? इसलिए बोला कि वो कुंती का पुत्र था। तो मतलब एक था। तो मतलब एक था, जो अर्जुन था वो एक था। कुंती ही एक नहीं थी तो कौनते एक कैसे होगा? कुंती, ये महाभारत में जितने भी नाम आए हैं, वो सारी सृष्टि में जितने भी मनुष्यों के ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे युधिष्ठिर नाम दिया, तो युधिष्ठिर में कौन सा गुण विशेष था? स्थिर बुद्धि। सहनशीलता ही स्थिर बुद्धि की निशानी है। जिसमें सहनशीलता नहीं होगी वो स्थिर रह ही नहीं सकता। तो युधिष्ठिर जिसकी बुद्धि सहनशीलता के आधार पर स्थिर थी, वो ब्रह्मा की फॉलोअर्स आत्माओं की बात है। वो आत्माएं ब्रह्मा की गोद लेने वाली ऐसी आत्माएं जो बाद में परमपिता परमात्मा के डायरेक्ट पार्ट को पहचान करके चंद्रवंश को त्याग करके कहाँ चली जाती हैं? सूर्यवंश में चली जाती। तो पहले कौन जाता होगा? पहले युधिष्ठिर जिसका नाम पड़ा है सहनशीलता के आधार पर, वो जाता होगा कि उसके असली चंद्रवंशी बच्चे जाते होंगे? वो ही जाता है। बाप और बच्चे का जन्म अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म इकट्ठा है। बाप बच्चे के बगैर बाहर आगे ऊपर कदम बढ़ा नहीं सकता, बच्चे को साथ लेकर चलता है। ये कंपनी है एंड सन्स कंपनी। और तो ये बात तो पूरी नहीं हुई, बाबा क्या परे। तो ऐसी सहनशील जो आत्माएं हैं भारतवर्ष की, वो चंद्रवंश में हैं। सूर्यवंशी भी वही बनती है, जो चंद्रवंशी बनती है वो सूर्यवंशी भी, जो सूर्यवंशी हैं वो चंद्रवंशी भी बनते हैं। तो वो एक ग्रुप है भारतीय धर्म का सबसे श्रेष्ठ ग्रुप। और दूसरा है कौन सा? भीम, भयंकर रौद्र रूप धारण करने वाला, जिसने 100 कीचकों का वध किया, 100 कौरवों का अकेले वध किया। इतना भयंकर पार्ट बजाने वाला। ऐसी क्षत्रिय वंश की आत्माएं भी हैं। राजपूत योद्धाओं में जिन्हें कभी भी कोई धर्मवंशी हरा नहीं सके। क्या कभी किसी धर्म में कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं। किसी भी धर्म योद्धा के साथ
आंख नीची करने वाले नहीं हैं। ऐसी क्षत्रवंशी आत्माएं भीम, उनमें भी नंबरवार। फिर है अर्जुन, बुद्धिमान नर अर्जुन, बहुत बुद्धिमान है। पवित्र आत्माएं हैं या पवित्र आत्माएं हैं? पवित्र आत्माएं हैं। जो भी भारतीय विपरीत धर्म है, बौद्धी, सन्यासी, सिख है, उनमें सबसे जास्ती प्योरिटी किसने निभाई है? सिख धर्म तो बाद में आया, कलयुग के मध्य में आया। उनका धर्म पिता ही कलयुग के मध्य में आया। पहले तो सिख धर्म नाम नहीं था। हाँ, उनके आधार मूर्त आत्माएं थी, बीज रूप आत्माएं थी, तो वो भी देवताओं के सहयोगी रहे हैं। इसलिए पांचवें पांडव का नाम है सहदेव। किसको सपोर्ट करते हैं? दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों में किसको सपोर्ट करते हैं? देवी देवताओं को सपोर्ट करते हैं। सिख धर्म में रामकृष्ण को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। देवियों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो बात चल रही थी बौद्ध धर्म की। इतने बुद्धिमान कि आत्मा परमात्मा का कहीं जिक्र भी नहीं किया, स्वर्ग का नरक का भी जिक्र नहीं किया। और उनके धर्म के सिद्धांत देखो, किसी को दुख देने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, पाप बनाने वाले हैं नहीं। तो नाम दिया अर्जुन। और आज भी बौद्ध संप्रदाय में पवित्रता के आधार पर कोई गरीब देखे जाते हैं, जो हिंसा नहीं करेंगे, वो पवित्र मेंटेलिटी के हैं या पवित्र मेंटेलिटी के हैं? जैनी देखो, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके संप्रदाय में कोई गरीब दिखाई पड़ते हैं? क्यों नहीं दिखाई पड़ते? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुंदर मति, सुंदर बुद्धि होती है, वहां धन संपत्ति बहुत होती है। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां खराब बुद्धि होती है तो अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती है। तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय, वो अर्जुन को फॉलो करने वाले, माना जिस रथ में, अर्जुन के रथ में भगवान प्रवेश करते हैं, उस संसार का संचालन करने के लिए किसका आधार लेता है? कौन से धर्म का है? अरे किसी का आधार लेता होगा या नहीं लेता होगा? राजा होता है, राज्य संचालन के लिए किसी का आधार लेता है कि नहीं लेता है? नहीं लेता है। अरे राजा के राज्य में बड़े से बड़ा अधिकारी कौन होता है? महामंत्री। बड़ी सी बड़ी मंत्रणा देने वाला। उनके आधार पर राज्य चलता है।
तो ये हुए अर्जुन संप्रदाय के। उसके बाद नकुल, जो न इस कुल के, भारतीय कुल के, न विदेशी कुल के। क्या पक्के भारतीय भी नहीं है, विदेश में चले जाते हैं भारत को छोड़ करके, विदेशों में जाकर के प्रचार करते हैं धर्म का। फिर पोल पट्टी कभी खुलती है कि नहीं है? खुलती है तो विदेशी भी ठुकराई देते हैं, न स्कूल के न उस स्कूल के। ये 5 पांडव हैं भारतीय। युधिष्ठिर है, भीम, सतोप्रधान युधिष्ठिर, वो सतो सामान्य भीम, और फिर अर्जुन, नकुल सन्यासी और सहदेव। ये सभी 5 पांडवों को इंट्रोड्यूस करते हैं। कोई 1 या 2 पांडवों की बात नहीं है, 5 पांडवों की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा है, जो अव्वल सो अर्जुन, जो अव्वल नंबर ओटे, जो ओटे सो अर्जुन। हाँ जी। सूर्य ने ऐसा क्या पाप किया है? सूर्य ने ऐसा क्या पाप किया जो शनि और यम जैसे पुत्र पैदा हुए? जो शनि और यम जैसे पुत्र पैदा हुए। और हिरण्याकश्यप ने ऐसा क्या पुण्य किया? एक बात हल करो, पहले एक बात तो हल करो। सूर्य ने ऐसा क्या पाप कर्म किया जो यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र पैदा हुए? यमराज को इतना क्यों घसीटते हैं पहले नंबर में? है यमराज कोई बुरा काम करता है क्या? है? हाँ, डरते सब हैं यमराज से। डरते हैं कि नहीं? क्योंकि मौत का देवता है। बाकी धर्मराज कोई गलत काम नहीं करता। हाँ, शनिदेव के लिए कहो कि ऐसा कौन सा काम किया जो शनिचर जैसा देवता मिला बच्चे के रूप में? है तो देवता, लेकिन सबसे निष्कृष्ट किस्म का है। उसकी साढ़ साथी चढ़ती है, उसकी ढैया चढ़ती है। जिसके ऊपर सवार उसका सत्यानाश। कहाँ शूटिंग की होगी? हैं? ये 2 हैं जो सूर्य और चंद्र को दुश्मन की नजर से देखते हैं। एक राहु और एक शनिदेव। दोनों ही नास्तिक किस्म के हैं। और अभी भारत में देखा जाता है कि भारत को सबसे जास्ती सपोर्ट करने वाला दुनिया में कौन सा देश है? जल्दी बताओ। हैं? अमेरिका सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता है? झूठे हैं। रूस जो एकदम नास्तिक है। तो शनिचर देवता जैसा बच्चा पैदा नहीं होगा। जैसे को सपोर्ट करेंगे जिंदगी में, वैसा ही संगी साथी मिलेगा ना। तो मिला। और
आगे हिरण्यकश्यप ने ऐसा क्या पुण्य किया? हिरण्यकश्यप ने ऐसा क्या पुण्य किया जो प्रहलाद जैसा निकल गया? है हिरण्य माने सोना, काश्य माने सोने जैसी आत्माओं का तेज, पवित्रता का, पा माने पीने वाला, जो सोने जैसी सच्ची आत्माओं के पवित्रता के तेज को पीने वाला है, वो है हिरण्यकश्यप। भारत में हुआ था या विदेश में? भारत में ही हुआ। क्या किया उसने? है? अरे बिना तपस्या किए कुछ प्राप्ति होती है क्या? उसने तपस्या की या नहीं? दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दोनों ने तपस्या की। और तपस्या करके क्या मांगा? अमृत तो मांगा था, वो तो मिलने वाला नहीं, मिला नहीं। तो युक्ति युक्त मृत्यु है? युक्ति युक्त मृत्यु से बचाओ। हाँ, तो उसने अपनी अकल चलाई। क्या अकल चलाई? कि ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, न कोई मनुष्य मारे न कोई जानवर मारे, न दिन में न रात में। तो तथास्तु हो गया। अब उसे मारने के लिए निमित्त कौन बना? प्रहलाद। आह्लाद माने खुशी, प्रा माना प्रकट रूप की खुशी, जिसका नाम है प्रहलाद। आसुरी कुल में जन्मा था या दैवी कुल में जन्मा था? आसुरी कुल में जन्मा था, हिरण्यकश्यप का बच्चा था। तो समझ में आया पूर्व जन्म का हिसाब किताब संगम युग का। क्या वो हिरण्यकश्यप जिसने प्रहलाद को इतने दुख दिए, दुखों के अंबार लगाए, तो कहाँ है संगम युग की दुनिया में? है? अरे संगम युग की दुनिया में कहीं है या नहीं है? अरे नहीं है, कहाँ है? हैं? बहुत दुख दीना। फिर पैदा उसी के यहाँ हुआ। नियम क्या है? जो कर्मों पर जीत पाते हैं, तो जिनके कर्मों के ऊपर जीत पाते हैं उनके यहाँ जन्म होता है, उनके कुल में। तो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा तो भाग खड़े हुए जब युद्ध का समय आया। तो अच्छा कर्म किया या खराब कर्म हो गया? है? खराब कर्म हो गया। जीत किसने पाई? है? धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। क्या शिवाजी का नारा क्या था? अरे यहाँ कोई महाराष्ट्रियन नहीं बैठा हुआ है? देहम वा पातयामि कार्यम वा साध्यामि। धरी शरीर बल छूट जाए
लेकिन कार्य चलता रहे। तो यज्ञ के आदि में जो सूर्यवंशी आत्माएं थी वो असलियत को जानती थी। बल शरीर छूट गया, लेकिन उन आत्माओं के ऊपर अच्छी छाप पड़ी या खराब पड़ी है? अच्छी छाप पड़ी। और वही सूर्यवंशी आत्माएं आकर के अगले जन्म में उस आत्मा की फिर से सहयोगी बनती है। प्रहलाद के भी संगी साथी थे या नहीं थे? अरे प्रहलाद की पढ़ाई पढ़ने वाले थे कि नहीं थे? थे। प्रहलाद को ही फॉलो करते थे। उसने अपना संगठन बना लिया। तो यज्ञ के आदि में कर्मों के ऊपर जीत पाई प्रहलाद ने। किसके कर्मों के ऊपर जीत पाई है? अरे हिरण्यकश्यप, जो पवित्र आत्माएं थी, काश्य में थी, सोने जैसी सच्ची आत्माएं थी, उनके पवित्रता को पीने वाला था, पावरफुल बन गया था। उसी के घर में जाकर के, उसी के कुल में जाकर के जन्म लिया या कहीं दूसरी तरफ जन्म लिया? वहीं जाके जन्म लिया। बेहद की बात है या हद की बात है? बेहद ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। और बाबा तुम बच्चों के बीच भी, मुरली में बोला तुम बच्चों के बीच भी आपस में रॉयल झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम सूर्यवंशी नहीं हो। रॉयल हो कैसे कहेंगे? रॉयल झगड़ा मतलब किसे कहेंगे? ज्ञान का झगड़ा करते हो, तू मैं हो जाती है, आंखें लाल पीली हो जाती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और बाबा सनातन धर्म का मुख्य शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता है। दुनिया में पढ़ी भी नहीं जाती। भागवत तो ज्यादातर बिठाई जाती है। क्या गीता पढ़ी नहीं जाती दुनिया में? क्या नहीं पढ़ी जाती? श्रीमद् भगवत गीता। हाँ जी। और भागवत तो फिर भी बिठाई जाती है। नहीं, गीता का पाठ भी होता है, भागवत का भी होता है, लेकिन जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ ढेर के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। अभी भागवत की कथा हुई है या नहीं हुई है? हैं? अभी नहीं हुई है, होने वाली है या नहीं होने वाली है? हैं? होने वाली है, तो उसका नाम पड़ गया भागवत। क्या काम हुआ? भागी। देखो ढेर की ढेर, साहूकारों की, बड़े बड़े आदमियों की, राजगद्दी नशीनों की कन्याएं भागेंगी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस लास्ट के जन्म में गवर्नमेंट के जो भी कानून बने हुए हैं वो हम ब्राह्मणों के लिए बने हुए हैं कि पहले दुनिया वालों के लिए बने हुए हैं? किसकी सेफ्टी के लिए बने हैं? ब्राह्मणों की सेफ्टी के लिए बने हुए हैं। और शास्त्रों में भी जो नियम कानून है तो किसकी सेफ्टी के लिए है? वो भी हमारे लिए है। समाज आज का भ्रष्ट हो गया है। पहले का भारतीय समाज भी ऐसा नहीं था। कन्याओं को बहुत मान देता था, कन्याओं के मान मर्तबे का ख्याल रखता था, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी या स्वयंवर नहीं किया जाता था। और आज झूठे मान मर्तबे को लेकर के कन्याओं रूपी गौओं की गौकसी हो रही है या नहीं हो रही है? हैं? हो रही है।
तो ये बात है। बाबा वो कन्या अभी जागृत हो रही है, अब वो जागृत हो रही है, जागृत हो रही है। वो कन्याएं नहीं है, वास्तव में जन्म जन्मांतर के बैल है। क्या अभी जो भाग भाग के आ रही है, उनके माँ बाप केस भी करते हैं, 20 से भी ऊपर जास्ती केस हो चुके हैं। ऐसे ऐसे खतरनाक केस कर देते हैं जिसमें तुरंत वारंट निकल जाए। लेकिन कोई भी सफल हो पाते हैं? क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि ईश्वरीय कानून भी सहयोगी है, गवर्नमेंट का कानून भी सहयोगी है, और जो पुराने जमाने के सामाजिक कानून हैं, सात्विक समाज के कानून, वो भी सहयोगी है, शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार भी सहयोगी है। इसलिए कुछ भी नहीं होता है। और अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में से भागेंगे। अभी बाहर की नॉन सरेंडर्ड कन्याएं भाग के जा रही हैं एडवांस में, कि सरेंडर्ड वर्ग की जा रही है। नॉन सरेंडर, इसलिए उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जब अंदर से सरेंडर्ड कन्याएं भाग भाग के जाएंगी तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? अभी की हालतों में ही वो प्रोग्राम बनाते रहते हैं हर वर्ष कि एडवांस पार्टी की जो मुखिया हैं उनकी वो ही दुर्गति करेंगे, जेल में डाल करके, जैसे इनकी बाबा की दुर्गति की थी। हर साल प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। इसी दौरान अगर ऐसा हुआ कि रानी मक्खी भागी और उसके पीछे पीछे सब मक्खियां भागी, तो उनको क्रोध आएगा या नहीं आएगा? है? जोर से क्रोध आएगा। और क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। क्या गीता में श्लोक है ना, कामात क्रोधो अभिजायते। जिन कन्याओं के साथ उनका काम विकार जुड़ा हुआ है, वो कामना की पूर्ति न होने के कारण, विघ्न आने के कारण क्या होगा? क्रोध जोर से आएगा। कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, मूढ़ता पैदा हो जाती है क्रोध में। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आदमी भूल जाता है, नियम कानून सब भूल जाता है। सामाजिक नियम, ईश्वरीय नियम, सरकार के कानून, वो भी ध्यान में नहीं, अपना ही अहंकार चढ़ जाता है। ऐसे अहंकार और क्रोध के दायरे में आने के कारण मूढ़ता आ जाती है बुद्धि में, मूर्खता। फिर क्या होता है? बुद्धि भ्रंश हो जाती है। बुद्धि भ्रंशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से अपनी स्टेज से नीचे गिर जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। बेसिक नॉलेज से भी अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। बहुतों के तो हार्ट फेल हो जाएंगे। तो ठीक भी है, जब मुखिया का ही हार्ट फेल हो गया तो फॉलोअर्स का होगा या नहीं होगा? होगा। अभी तो गायों को भी नहीं रहने दे रहे हैं। अभी तो कपिल में गायों को भी नहीं रहने दे रहे, गायों को भी छोटा कर ले जाओ। गायों को गौ जो है अपने वहाँ पे कपिल में गौशाला को हटाने का बोल रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट, गांव के लोग कंपिल में जो गौशाला है ना, हाँ, वहाँ गांव के लोग हटाने को बोल रहे हैं। शहरों में गौशाला हटाई जाती है, नियम है। शहरों में या कस्बे में गंदगी नहीं फैलनी चाहिए।
वो सरकारी नियम है कि हटाई जा सकती है। आपके वहाँ तो गाँव है ना, कपिल तो गाँव है। हाँ, गांव के अंदर थोड़े ही है। गाँव से बाहर है गौशाला। हाँ, तो फिर क्यों हटा रहे? तो कानून है। नहीं तो फिर हटाने का बोल रहे हैं ना, कि गांव वाले बोल रहे हैं कि गौशाला हटाओ। गाँव वाले बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन जो बोलते हैं वो करने की ताकत भी तो होनी चाहिए। कोर्ट कचहरियों में जाके लड़ाई लड़ेंगे, वकीलों के लिए पैसे खर्च करेंगे, फिर करेंगे। गुंडागर्दी का दिखा सकते हैं कि गंगा के कछार में कटरी है, घास का बड़ा ऊंचा ऊंचा जंगल है, उसमें डकैते हैं हमारे घर परिवार के लोग, उनके द्वारा हम ऐसा कराए देंगे, वैसा कराए देंगे। तथाकथित ब्रह्मा कुमार उनके सहयोगी बन सकते हैं। पैसा खर्च करने के लिए डकैतों को भी पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कर सकते हैं। तो ये झूठा रास्ता है या सच्चा रास्ता है? आखिर झूठ की विजय होती है या सत्य की विजय होती है? सत्य की विजय होगी। और बाबा, निराकार और साकार के मेल को शिव बाबा कहते हैं। कहीं कहीं मुरलियों में ऐसा भी आया है, निराकार ज्योतिर्बिंदु को भी शिव बाबा कहा है। तो वो निराकार ज्योतिर्बिंदु बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, जैसे बोलते हैं ना बाबा। नहीं, शंकर का नाम शिव के साथ काम के आधार पर जुड़ेगा कि बिना काम किए जुड़ जाएगा। शिव का काम है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। बाप आते हैं तो बच्चे को आप समान बनाते हैं, तो आप समान बनाए बगैर हो जाएगा? ये कि जो डिफिनेशन, जो परिभाषा दी है ना मुरली में, साकार और निराकार के मेल को बाबा कहते हैं। परंतु कई ऐसे जगह प्रसंग में ऐसा आता है मुरलियों में, वाक्यों में, कि बाप के लिए भी शिव बाबा कहकर संबोधित किया हुआ है। बाप के लिए भी शिव बाबा हुआ है। शिव बाप मतलब शिव बाप वो तुम्हारी सोच है। वो पढ़ते समय तुम्हारी जैसी सोच है, वैसा तुमने समझ लिया। मुरली लाओ सामने, जैसे बाबा कहते हैं कि अब सामने लाओ, जेब में रख के अगली बार आना। हाँ, फिर हम बताएंगे। हाँ बाबा जैसे कहते हैं गुलजार दादी में शिव बाप नहीं आते, शिव बाबा नहीं आते, ऐसे लिखा हुआ है। ऊपर से हेडिंग शीर्षक दिया हुआ, वो लिख दिया है। जिसने लिखा है उसके लिए मुरली में क्या बोला है? तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। तो जिसने लिखा है वो बिंदी के लिए बोल रहा है। बाबा बोल सकता है या नहीं बोल सकता है? के लिए लागू हो जाता है, तो इसीलिए बोला। फिर दूसरी तरफ ये बोला है कि सदा कायम तो एक शिव बाबा ये सृष्टि पर, वो साकार के लिए बाबा बोला है। बिल्कुल। तो दोनों के लिए बाबा शब्द लागू हो गया ना बाबा। तो फिर तीसरी परिभाषा ये हो जाती है कि साकार और निराकार दोनों के मेल को भी बाबा कह सकते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, कह सकते हैं। क्या कहा ही जाता है? तो अगर तीन प्रकार से हो गया ना, तीन प्रकार से है ही नहीं। नहीं, बीके वाले बोलते बाबा कि तुम बोल रहे हो साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहते हैं। मुरली में लिखा ज्योतिर्बिंदु के लिए भी शिव बाबा आया है शब्द। वो ज्योतिर्बिंदु बन जाता है। अरे अभी बताया सो नहीं बुद्धि में बैठा, अपनी धाके चले जा रहे। वो शिव बाबा शिव समान बनता है या नहीं बनता है? हैं? नहीं बनता है? बनता है। बाबा उस दिन वार्ता में बोला कि मुस्लिम लोग जुम्मे को मस्जिद में जाते हैं। मुस्लिम लोग जो होते हैं वो जुम्मे को मस्जिद जाते हैं। क्रिश्चियन लोग संडे को जाते हैं। लेकिन अपने जो सेंटर पर
अगर किसी की आर्थिक स्थिति नहीं है, किसी का सेंटर दूर है, वो अगर हफ्ते में एक बार आ रहा है तो वो क्या उस धर्म का हो गया या उसको क्या कहा जाए? नहीं नहीं, वो सदगुरुवार को आता है या संडे को आता है, क्या है? वो संडे को आते हैं अक्सर करके। संडे को आते हैं तो जो ब्रह्मा की गोद में रहने वाले ब्राह्मण हैं वो क्रिश्चियन धर्म के नहीं हो सकते। लेकिन जो आर्थिक, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, अपनी गिद्धा के चले जाते। हमारी भी तो सुनो। ब्रह्मा की गोद में जो पलने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शुरुआत से लेकर के अब तक, उनमें क्रिश्चियन ग्रुप के बच्चे हैं या नहीं है? आधार मूर्त तो फिर उन्हीं के लिए बोला है, वो है तो संडे संडे ही जाएंगे। उनको उतना तो मुरली नहीं समझ में आएगी। जो रोज जाकर के संगठन में मुरली सुने और संगठन को पावरफुल बनाए, उस संगठन से उनका लेना ही देना नहीं है। उनकी बुद्धि में ये संस्कार भरे हुए हैं कि अंत में ये संगठन हमारे काम नहीं आवेगा। आखिरी द्वापर युग में जाकर के ये संगठन हमको छोड़ करके कहाँ जाना है? अरे द्वापर में जब क्राइस्ट आवेगा तो ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी संगठन को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? कहाँ जाएंगे? क्रिश्चियन वंश में जाएंगे। तो क्यों संगठन में आएंगे? वो नहीं आएंगे। अपने अपने परिवार के लिए सब करते हैं। परिवार का खून खींचता है, ये भी संकल्पों का खून है। बाबा एक अर्थ बताया बाबा ने, एक अर्थ होता है, एक भावार्थ होता है और एक अनुवाद होता है। इन तीनों में बाबा क्या अर्थ होता है? शाब्दिक भी होता है। भावार्थ, भाव अंदर की चीज है, शब्द बाहर की चीज है। भावार्थ गहरी चीज है, शब्द बाहर का होने के कारण उथली चीज है। और सच्ची पवित्रता किसको कहेंगे? सच्ची पवित्रता किसको कहेंगे? सच्ची पवित्रता कहेंगे शिवलिंग योनि में रखा हुआ है और रखा रहे, और बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बुद्धि माने माने बुद्धि रूपी आत्मा, वो नीचे न गिरे मजा लेने के लिए। अच्छे से समझा कि नहीं समझा, उसकी तुमको पूजा करनी पड़ती है। सारी दुनिया में उसकी पूजा होती है, हर धर्म के लोग उसको पूजते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं आया? समझ, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। खोल खोल के समझाया जाए तभी ही समझते हैं। वैसे चाहे जिंदगी भर गाना सुनाते रहो, गीता सुनाते रहो, बुद्धि में बात बैठेगी नहीं। अरे 63 जन्म पूजा करते रहे मंदिर में जाकर के, तो भी बुद्धि में नहीं बैठा कि इसने क्या किया जो इसकी पूजा हो रही है। देश विदेश में कोई कर्म किया या नहीं किया? क्या किया? पतित को पावन बनाया। ये काम दुनिया में कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। 33 करोड़ देवताओं में से कोई नहीं कर सकता। 33 करोड़ देवताएं, उनकी अन्य इंद्रियां पूजी जाती हैं। कर्ण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, पाद कमल, हस्त कमल, लेकिन लिंग नहीं पूजा जाता। लिंग सिर्फ है, किसका पूजा जाता है? एक ही शिव बाबा का पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि कन्या की भी जब शादी हो जाती है तो वो अपने कुल की परंपराओं को आसानी से क्यों भूल जाती है? किसका संग का रंग लग गया? अरे वो जादूगर होते हैं ना, आते एक जमूड़ा लकड़ी का लेते हैं, ऐसे घुमाया, चीज पलट गई।
तो ये कन्या के संस्कार कैसे पलट गए बड़े आसानी से। अरे कोई संग का रंग लगाया नहीं लगा, हाँ नहीं कहेगा, अरे बोलते काहे नहीं हैं, हाँ लगेगा ना, हाँ। तो ये काम संग के रंग से और ऐसी इंद्रिय के संग के रंग से जिसे जीतना संसार के बड़े बड़े धुरंधरों को बहुत मुश्किल पड़ गया, असंभव ही हो गया। क्योंकि इंद्रिय जीते, कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय जीते जगत जीत, कोई नहीं जीत सका। वो एक का यादगार है, जिसने संग से ऐसा रंग लगाया कि 63 जन्म के भाव स्वभाव संस्कार पतित पने के क्या हुआ, पलट गए। नहीं तो चाहे बड़े बड़े राजाएं हुए हों, सैकड़ों रानियां रखने वाले, चाहे सामान्य गृहस्थ हुए हों, 2-4 पत्नियां रखने वाले, वो अपनी पत्नियों को संभाल सके हैं? नहीं संभाल सके। और भगवान क्या करता है? कितनों को संभाल लेता है? इसलिए उसका नाम पड़ा है भगवान। भग जलाधारी कोई की नाम है भग। जैसे कहते हैं धनवान, जिसके पास बहुत धन है तो क्या कहते हैं? धनवान। उसी तरह जिसके पास बहुत भगे हैं तो क्या नाम पड़ गया? भगवान। मानता है कोई? सुनता है? किसी का ध्यान जाता है इस बात पे? किसी का ध्यान गया? बड़े बड़े व्याकरण के पंडित हैं, बड़े बड़े शब्दार्थ के डिक्शनरी लिखने वाले हैं, ध्यान तो किसी का नहीं गया। आत्मा रूपी अंडों को, आत्मा रूपी अंडे हैं जो, उनको बाप कंट्रोल करता है। आत्मा रूपी अंडे उनको बाप कंट्रोल शरीर के द्वारा करता है या अकेली आत्मा को कंट्रोल करता है? फिर आत्मा रूपी अंडे जो बनते हैं उनको बाप कंट्रोल करता है, वही बाप के कंट्रोल में रहते हैं, और धर्म वाले बाप कंट्रोल में नहीं। 100% आत्मिक स्टेज में जो टिकते हैं, 84 जन्म की बात नहीं है, 84 जन्मों में से पहले जन्म में जो बाप की याद में ही रहते हैं, आत्मिक स्थिति ही जिनकी 100% बनी हुई रहती है, बिंदु रूप आत्मा। 16 कला में से चौथाई कला भी कम नहीं, वो हैं आत्माएं रूपी बच्चे परमात्मा बाप के, उनको कंट्रोल करता है पूरा। बाकी तो पूरे कंट्रोल होते ही नहीं। होते हैं? नहीं होते। बाबा अर्थ पूरा हो गया, भावार्थ पूरा हो गया, एक अनुवाद और रह गया। अनुवाद तो लिटरल होता है, अनुमाने पीछे पीछे चलने वाला, अनुमाने फॉलो करना, वाद माने बाद में। तुम्हारी वाद को, तुम्हारी समझ को फॉलो करना माने अनुवाद। और बाबा याद की यात्रा को कैसे नापा? याद की यात्रा को कैसे नापा जाए? याद की यात्रा को कहते हैं कैसे नापा जाए? याद की यात्रा को कैसे नापा जाए? नापा जाए पैरामीटर क्या है? याद की यात्रा को खुशी से नापा जाए। एक होती है कापारी खुशी, एड़ी से लेकर के कपाल तक चढ़ जाती है। जैसे नशा होता है ना, कोई को पूरा नशा चढ़ जाता है,
और कोई को थोड़ा थोड़ा चढ़ता है, थोड़ा नहीं चढ़ता है। कहीं पुलिस का सिपाही आ गया, डांट दिया तो नशा काफूर हो जाता है, तो कहेंगे पूरा नशा चढ़ा। नहीं, कोई कोई ऐसे नशे चढ़ी होते हैं, चाहे सिपाही आ जाए, चाहे दरोगा आ जाए, चाहे एसपी आ जाए, चाहे डायरेक्टर जनरल पुलिस आ जाए, कोई भी आ जाए सामने, वो तो नशे से बोलेंगे। तो उसको कहते हैं कापारी नशा, कपाल तक चढ़ गया। हाँ, तो खुशी चढ़ जाए। और बाबा, जो आदि में सैंपल था वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। हाँ, आदि में सैंपल कौन था? ब्रह्मा बाबा था। अगर ब्रह्मा बाबा होता तो दीदी दादियां जो प्यू 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 की वाणी करती रहती हैं, वो क्यों बोलती थी प्यू की वाणी, प्यू की वाणी? और मुरली में भी बोला, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी दिल सिखाते थे, डायरेक्शन देते थे मम्मा बाबा को, ऐसे ऐसे करो। तो आज में सैंपल रूप में कौन थे? जो थे उन्हीं के लिए बोला। तो ये बोला ना, संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। हाँ, अभी अभी संकल्प किया, अभी अभी क्लियर, वही काम संपन्न। अरे काम करते हैं तब काम संपन्न होता है कि बिना किए काम संपन्न होता है? करना पड़ता है ना। और जो संपन्न योगी होंगे वो क्या करेंगे? उन्हें काम कर्मेंद्रियों से करना नहीं पड़ेगा, भाग दौड़ नहीं करेंगे। भाग दौड़ करेंगे नहीं, संकल्प किया और काम हुआ, उसको कहते हैं संकल्प सिद्धि। और बाबा, मनसा सेवा की वाचा सेवा कौन सी इम्पोर्टेंट है और कैसे विधि से किया जाए? मनसा सेवा या वाचा सेवा, कौन सी ज्यादा उच्च सेवा है या कैसे की जाएगी? ज्यादा पावरफुल कौन सी है? अरे कौन सी सेवा ज्यादा, कौन सी सेवा में ज्यादा पावर है? तो भाई कैसे घर बैठ के मनसा सेवा करें? मनसा सेवा में पावर ज्यादा है, क्योंकि 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों में जो कर्म होते हैं, जो भोग होते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा सुख मिलते हैं, उन सुखों को पास कौन करता है? अगर वो पास करेगा तो सुख मिलेगा, पास नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं करेगा तो सुख नहीं मिलेगा। तो 11वीं इंद्रिय है मन। मन जिस इंद्रिय का सहयोग देगा उस इंद्रिय के द्वारा सुख या दुख मिलता है। मन सहयोग नहीं देगा तो न सुख मिलेगा न दुख मिलेगा। तो मनसा है पावरफुल। और वो मनसा सेवा कैसे की जाए? मन अभी चंचल है कि एकाग्र है? तो क्या करें? क्या प्रैक्टिस करें? मन को एकाग्र करें। मन एकाग्र होगा तो एक संकल्प लेकर के उसी में लग जाएं, कोई दूसरा संकल्प इंटरफियर न करे जब तक वो संकल्प की सिद्धि न हो जाए। और कोई दूसरे संकल्प ने इंटरफियर कर दिया, मायावी संकल्प ने, तो सिद्धि होने वाली नहीं है। ऐसी मन की एकाग्रता हो। कैसे होगा? अरे अभी तो बताया एकाग्रता से, फिर कैसे? मन एकाग्र करेंगी, प्रैक्टिस करेंगे तो मनसा सेवा होगी। मन चंचल बना रहेगा, एकाग्र नहीं होगा तो मनसा सेवा नहीं होगी। जब तक नहीं होगी
तब तक कर्मेंद्रियों से सेवा करो, वाचा से सेवा करो, ब्रह्मा कुमारियों की तरह भाग दौड़ के सेवा करो। ब्रह्मा कुमारियों तथा कथित ब्राह्मणों की सेवा में और एडवांस के ब्राह्मणों में अभी क्या अंतर दिखाई पड़ता है? कुछ अंतर दिखाई पड़ता है या नहीं? अरे क्या? अरे अंतर नहीं दिखाई पड़ता। वो भाग दौड़ के सेवा करने में लगे हुए हैं और आप वाचा की सेवा में लगे हुए हैं। एक एक को बैठ करके वाचा और मनसा की पावर से उठाते हैं। वो भाग दौड़ कर करके प्रजा निकालते हैं या राजवर्ग की आत्माएं निकालते हैं? प्रजा वर्ग की आत्माएं निकालते हैं। ये इंद्रियां प्रजा है। इंद्रियों की सेवा भी क्या है? प्रजा है। उनमें मुख्य है वाचा। वाचा अगर प्रशस्त है, ईश्वरीय ज्ञान के अनुकूल है और मन उसे पास करता है, उस वाचा को वेरीफाई करता है, मन बुद्धि फैसला करती है कि नहीं, तो वो ईश्वरीय सेवा का फल निकलता है। इसलिए बाबा कहते हैं याद में रह करके सेवा करो। याद मनसा के द्वारा होगी, बुद्धि से होगी या कर्मेंद्रियों से करेंगे? माला जपेंगे हैं, मनसा से होगी। तो वाचा के साथ साथ जितनी मनसा लगाएंगे बाबा की याद में, उतना उतना और आत्माओं के ऊपर असर होगा। है ऐसे नहीं होता। क्यों? ऐसे क्यों नहीं होता? प्रैक्टिस करने से क्या नहीं होता? बाबा तो कहते हैं ये संगम युग है, असंभव को संभव करने का युग। तो बाबा झूठा और हम सच्चे। फिर बाबा को सपोर्ट करो। आप बाबा के मुंह पे ही कहना ऐसा नहीं हो सकता बाबा, आप झूठ बोलते हो, तो हो जाएगा। ओम शांति। अगर शनि की दशा लगती है तो क्या करना चाहिए? शनि की महादशा। शिव बाबा को याद करना चाहिए।